दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार को लेकर एक कोर्ट में जज के सामने तलाकनामा पेपर लेकर उपस्थित होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है, जो लड़की होती है उसका नाम सीमा होता है। जब जज साहब उस लड़के से पूछते हैं क्या तुम तलाक के लिए राजी हो, तो लड़का जज साहब की सहमति में ही अपनी सहमति जताता है और कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तैयार हूँ। जब यही बात उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की भी कहती है कि हाँ जज साहब, मैं भी राजी हूँ। लेकिन जो लड़की होती है वो एक बात जज साहब से कहती है कि ये कहती है कि जज साहब, मैं इसके लिए राजी तो हूँ, लेकिन तलाक के एक दिन पहले मैं अपने पति के साथ उसके बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आखिर वो लड़की ऐसा क्यों कहती है, वो क्या करना चाहती है एक रात अपने पति के साथ, तो पूरी घटना जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जितने भी हमारे नए मेहमान, नए अतिथि हमारे साथ जुड़ते हैं, जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। लेकिन जब लड़की इस बात को जज साहब से कहती है तो जज साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये केस लगभग 4 सालों से कोर्ट में चल रहा है। हमने तुमको 6 महीने का वक्त दिया था कि अच्छे से सोच लो तुमको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है। लेकिन जो जज साहब होते हैं बहुत ही ज़्यादा सीधे स्वभाव के होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम एक दिन ले लो। वो सोचते हैं कि शायद इन दोनों की ज़िंदगी जो है वो पहले जैसी हो जाए। और जज साहब उस लड़की को अपने पति के साथ एक रात बिताने का आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि जो मैं फैसला कल सुनाऊंगा वो मेरा अंतिम फैसला होगा। और जज साहब कहते हैं कि सभी लोग, दोनों परिवार के लोग 10 बजे आ जाना कोर्ट में, वो मेरा अंतिम फैसला होगा। तभी जो सीमा के घर वाले होते हैं वो सीमा को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भला कहने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने उसके साथ एक रात बिताने के लिए क्यों तुमने जज साहब से कहा। तभी जो जज साहब होते हैं वो उनके घर वालों को डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बहसबाजी मत करो, मैंने तो तुमको 6 महीने का वक्त दिया था, तब फिर क्यों अपनी बेटी को समझा बुझा नहीं सकी। तभी जो उनके घर वाले होते हैं वो भी जज साहब की सहमति में ही अपनी सहमति जताते हैं। और जब पति और पत्नी कोर्ट के बाहर आते हैं तो जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि देखो, तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है और ये जज साहब का आदेश है। तभी जो उसका पति होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो सीमा होती है, वो लड़की होती है, वो कहती है कि इस बार हम तुम्हारे घर में भी ये रात नहीं बिताएंगे, बल्कि एक होटल में मैं तुम्हारे साथ ये रात बिताना चाहती हूँ। तभी जो सीमा होती है वो कहती है कि मैं तुमको फ़ोन करूँगी और मेरे बताए हुए पते पर तुम वहाँ पर आ जाना। तो जो लड़का होता है यानी कि राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है, जब तुम वहाँ पहुँच जाना तो तुम मुझे कॉल कर देना। रात 8 बजे जो सीमा होती है वो राहुल को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद जो राहुल होता है वो उसी के बताए हुए पते पर यानी कि उसी होटल में पहुँच जाता है जहाँ पर सीमा ने बताया था। जब उस होटल के अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सीमा नहीं होती है, जो रूम होता है वो एकदम खाली होता है। तो थोड़ी देर राहुल वहीं पर इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद जब राहुल परेशान हो जाता है तो वो अपने घर जाने वाला होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखता है कि जो सीमा होती है वो उसकी तरफ आ रही होती है। वो एकदम सज धर कर आती है, एकदम दुल्हन के रूम में आती है। दुल्हन के रूम में जो सीमा होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर राहुल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और सीमा राहुल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जो राहुल होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जो सीमा होती है थोड़ा राहुल के और करीब जाती है, उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन जो राहुल होता है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, वो इस बात का उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है। फिर सीमा जो होती है वो कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। आज रात तुम अगर मेरे साथ जो भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। आज की रात जो है वो तुम्हारी रात है, तो मेरे साथ जितनी बार चाहो उतनी बार कुछ भी कर सकते हो। लेकिन राहुल सीमा की हर एक बात को इग्नोर किए जा रहा होता है, ऐसा कि मानो कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। वो एकदम शांति माहौल में बैठा हुआ था। लेकिन जो सीमा होती है वो कुछ अलग ही मूड में आती है और कहती है कि मैंने खासकर तुम्हारे लिए ही जज साहब से कहा है कि मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन जो राहुल होता है उसका ज़रा सा भी कुछ करने का मूड नहीं होता है। तो वो कहता है कि अगर तुमको यही कुछ करना है तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जो सीमा होती है वो उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है और फिर से उससे जाती है और उसके एकदम गले लग जाती है। गले लगने के बाद जो राहुल होता है उस अपने गले से उसका हाथ जो है वो हटा देता है। हटाने के बाद तभी जो सीमा होती है वो बिल्कुल भी उसकी बात का बुरा नहीं मानती है। राहुल की पत्नी कहती है कि इसी वजह से तो मेरा तलाक होने जा रहा है कि जब रात में तुम मेरे साथ सोते थे
तो मेरे साथ जब तक मेरे साथ संबंध बनाते थे तब तक तुम बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहते थे, तब तक मुझसे अच्छी अच्छी बात करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, सुबह होने के बाद तुम अपने काम पर चले जाते थे और ज़रा सा भी मेरा ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन जो सीमा होती है वो कहती है कि खैर छोड़ो, इन बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है। जब मैंने तुमको 4 महीने के बाद कोर्ट में देखा तो तुम बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए थे, चेहरे पर बिल्कुल भी तुम्हारी चमक नहीं थी। पहले देखो तुम कितने हट्टे कट्टे थे, तुम्हारा शरीर अचानक से गिर गया। इसी वजह से मैं अब इस तलाक को नहीं करूँगी। मैं जज साहब से कह दूँगी कि मैं इस तलाक को अब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो सीमा का पति होता है राहुल, वह सब कुछ अपनी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जिस दिन तलाक होने वाला होता है उसके 5 दिन पहले मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे शरीर का चेक किया और चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में कैंसर बन रहा है और तुम्हारी कुछ ही दिनों की ज़िंदगी है, तुम इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और सीमा जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगती है। तुरंत राहुल के गलों में हाथ डालकर वो रोने लगती है और कहती है कि इस बात को तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और सारी बातों को भूलकर जो सीमा होती है वो फिर से राहुल से कहती है कि अगर तुमको कुछ करना हो मेरे साथ तो बिल्कुल मेरे साथ सब कुछ कर लीजिए, मुझे ज़रा सा भी किसी बात का एतराज़ नहीं है। लेकिन जो राहुल होता है वो कुछ भी उसके साथ नहीं करता है, ज़रा सा भी उसका मूड नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी को लेकर भावुक होता है। और जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं दोनों लोग अपने अपने परिवार को लेकर कोर्ट में पहुँच जाते हैं तलाक के लिए। और जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं अपने अपने परिवार को लेकर दोनों लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद जो जज साहब होते हैं वो वहां की सुनवाई को प्रारंभ करते हैं। सुनवाई को प्रारंभ करने के बाद सीमा कटघरे में जाती है और उसके जो जज साहब होते हैं वो सीमा से कहते हैं कि क्या तुमको तलाक चाहिए। तभी जो सीमा होती है वो अपने हाथ पैर जोड़ दे, जो अपने हाथ होते हैं वो जज साहब के सामने जोड़ती है, उनसे विनती करती है। वो कहते हैं कि जज साहब अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब सारी ज़िंदगी अपने पति के साथ जीना है। तो जो जज साहब होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि और जो जज साहब होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और उन दोनों को ज़िंदगी भर जीवन भर एक साथ रहने का जो आदेश होता है वो दे देते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।